विधानसभा सत्र में हंगामा होने के बाद सत्र अनिश्चितकालीन स्थगित होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गई है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। इसी क्रम में जबलपुर कांग्रेस विधायक तरुण भनोट और विधायक लखन घंघोरिया, विधायक विनय सक्सेना व विधायक संजय यादव ने विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया। विधायक तरुण भनोट ने कहा कि शिवराज सरकार के सामने जब विधानसभा में जनहित के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण कांग्रेस के समस्त विधायकों ने उठाना चाहा तो सरकार जनहित के मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती थी। इसलिए 4 दिन का सत्र महज 3 घंटे में अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि भाजपा की शिवराज सरकार के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं थे। विधायक तरुण भनोट ने कहा कि आज महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी व दुष्कर्म के मामले में प्रदेश नंबर 1 पर है, कोरोना महामारी में लोगों की जाने गई है, मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इन सभी मुद्दों पर विधानसभा में कांग्रेस के साथी विधायकों ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, लेकिन सत्ता पर बैठे अलोकतांत्रिक सरकार के पास किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं थे, इसलिए इन्हें सदन से भागना पड़ा। वहीं अब इनके मंत्री कहते हैं कि विपक्षी सदन को चलने नहीं देना चाहती, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने अरसे से लटका ओबीसी आरक्षण को 27% करने के लिए निर्णय लिया और उसे क्रियान्वयन भी किया, लेकिन भाजपा सरकार कभी नहीं चाहती कि ओबीसी आरक्षण 27% हो, इसलिए कोर्ट में सरकार की पैरवी कर रहे हैं और इनके महाअधिवक्ता ने आरक्षण मामले में 14% आरक्षण को होल्ड रखने के लिए कहा। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार की नीति और नीयत में कितना फर्क है। विधायक तरुण भनोट ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, जहां जनता के बीच सरकार विफल हुई, जब कोरोना से जनता जूझ रही थी, जब ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई, लोगों को खाने का राशन नहीं था, लोग बेरोजगार हो गए और इन तमाम परेशानियों में सरकार मुंह छिपा कर बैठी थी। सरकार को जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, जन जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए और प्रदेश की जनता से घर घर जाकर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही जनहित में मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दों की आवाज पुरजोर तरीके से प्रदेश भर में उठाएगी। कांग्रेस पार्टी को 15 साल के लंबे अंतराल के बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी हमारी, और उसको लोकतांत्रिक तरीके से 15 माह के अंदर क्या क्या इनने किया है पूरे मध्य प्रदेश की जनता से छुपा नहीं है। बार बार कहना भी अपने मुझे शोभा नहीं देता। उस सरकार को गिराया और एक अलोकतांत्रिक सरकार बनाई। आज महंगाई से लोग परेशान, बेरोजगारी से लोग परेशान, कानून की व्यवस्था मध्य प्रदेश में पूरी तरह से चौपट हो गई। कोविड में हर घर में लोग परेशान हुए, दवा भी नहीं मिली, अस्पताल में बिस्तर भी नहीं मिला। उसके बाद आप पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं, डीजल के दाम बढ़ाते हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ाते हैं। अधिकांश परिवारों में बच्चों की फीस अभिभावक भर नहीं पा रहे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, परेशान है। स्कूलों से बच्चों को निकाला जा रहा है। बाढ़ के कारण मध्य प्रदेश में भयावह स्थिति है। मृत्यु पशु तक आज तक आप उठा नहीं पाए। बेघर हजारों लाखों लोग हो गए। सड़कें पूरे मध्य प्रदेश की चौपट है। बिजली के बिल माननीय कमलनाथ जी की सरकार में जो हमने कम किए थे, वो 4 गुना रफ्तार से आपने उनकी वृद्धि कर दी और आप जन आशीर्वाद मांगने निकले। जनता को परेशान करके जन आशीर्वाद मांगना जले पे नमक छिड़कने जैसा है। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके पार्टी के मुखिया से कि अगर आपको सही में बोध है लोगों की परेशानियों का और अपना कर्तव्य बोध है, तो आप जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालिए। आप जन जन माफी योजना, घर घर माफी योजना के साथ में यात्रा निकाले, हर घर में जाए, पीड़ितों से माफी मांगे कि हम आपकी सेवा करने में नाकाम हुए, हम आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़े होने में नाकाम हुए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, जन जन माफी योजना यात्रा भारतीय जनता पार्टी को निकालना चाहिए। आपका कहना है, बात देखिए, सिर्फ अन्न बांटने में झोले में पैसे नहीं खर्चे, पूरे मध्य प्रदेश के होर्डिंग पार्ट दिए गए। अभी कल ही मेरे को कोई कह रहा था कि हवा कॉलेज है, वहां से लेकर रामपुर चौराहे तक 9 होर्डिंग लगे थे। जितनी दाढ़ी के बाल सफेद थे उतना तो सफेद गेहूं नहीं, लाल गेहूं था, सड़ा गेहूं था। ये अन्य इतने सारे मुद्दे थे। और एक और अभी आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है 16 से 24 तक।
एक तरफ बाढ़ की विभीषिका है, लोगों के 3000 मवेशी मरे पड़े हुए हैं, वहां पे सड़न से वहां बीमारियां फैल रही शिवपुर और वहां पर चंबल एरिया में, और आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हो। इस बात का जनता आशीर्वाद दी, मतलब जो जनता करा रही है, हाहाकार मचा है, रो रही है, खून के आंसू आ रही है, उस पर ढोल मंजीरे बजाओ और उसको चिल्ला चिल्ला के कहो कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सच है। 100 झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, और जनता के ढोल मंजीरे में उसको डांस भी करो। ऐसी सरकार मुझे लगता है 1 मिनट भी सत्ता में रहने लायक है। 80 करोड़ अगर हिंदुस्तान की आबादी को अन्न देने की आवश्यकता है, मतलब वो गरीब हो गया, तो हमारा देश आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? 80 करोड़ की आबादी अगर गरीबी रेखा में आ गई और गरीब हो गई, 5 किलो उसको अनाज की जरूरत है, तो विश्व में हमारा विश्व गुरु बनने का सपना पूरा होगा या हमारी स्थिति भिखारियों के देशों में आई? आपको सोचने की बात। 80 करोड़ की आबादी का मतलब क्या होता है? मतलब 100 करोड़ के आसपास पहुंच गए, 80 का मतलब 100 ही बोला जाए, मतलब देश की 90% आबादी गरीब है, 5 किलो अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं। तो फिर हिंदुस्तान की सरकार को शर्म नहीं आना चाहिए पेट्रोल डीजल रसोई जैसी कीमतें बढ़ाने? हमसे पेट्रोल डीजल और रसोई जैसी कीमतें बढ़ा रहे हो, और जवाब आप देखिए भाजपा के बड़े से लेकर छोटे नेता का, हम लोगों को अनाज दे रहे हैं, इसके लिए हमको जरूरत है फंड की। आप देखिए एक जवाब आता डिबेट में कि हमको पूरे जनता को जो अनाज बांट रहे, 5 किलो अनाज देके आप पेट्रोल डीजल में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर देंगे। ये सब मुद्दे जब उनको समझ में आया कि विधानसभा में जवाब देते नहीं बनेगा, और उनको ये भी पता था कि अगर कांग्रेस ध्यानाकर्षण नहीं ला पाई, इन्हें स्थिगन नहीं भी दिया, जो नहीं देने की मंशा तो थी, लेकिन क्या कह रहे थे साहब, हम स्थिगन नहीं आपका मानेंगे, हम आपका ध्यानाकर्षण नहीं सुनेंगे। आपको याद होगा माननीय विजय सिंह जी के समय, अर्जुन सिंह जी के समय, वोरा जी के समय विपक्ष के नेताओं घंटों सुना जाता, लीडर ऑपोजिशन, और बहुत विचार के साथ, विचार विमर्श के साथ बहसें होती थी। चाहे पटवारी का उदाहरण सामने है, ये सब नेता जब चर्चा करते थे तो लगता था प्रदेश की जनता की आवाज चली जा रही है, और मुख्यमंत्री बड़े जिम्मेदार ढंग से जवाब देते। लेकिन अब वर्तमान जो हालात है, जिम्मेदार सरकार नहीं है, मुद्दों से भागती हुई सरकार है, जैसे भूत भाग रहा, और जवाब देने के लिए इनके पास न जेब में पैसा है, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए पैसा है। इन सब मुद्दों को लेकर विधानसभा में जब उनको समझ में आया कि चर्चा नहीं हो सकती, तो आखिर में उन्होंने सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। वक्ता ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा है, प्रदेश सरकार का पक्ष कहलाता है, जिसमें 13% आरक्षण को 14 पर होल्ड रखने को कहा गया। 13/7/2021 इसमें सरकार किसकी है, महाधिवक्ता किसका है? मंशा स्पष्ट हो जाएगी कि आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण और इस सरकार का दृष्टिकोण क्या है। बीजेपी और सरकार के मंत्री ऐसा कह रहे हैं कि अब बड़े वकीलों को हायर करेंगे, जिसमें रविशंकर प्रसाद भी हैं। ये किया था जब 15 साल की सरकार थी, 15 साल की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। सुप्रीम कोर्ट में इनने आरक्षण के मसले में, पदोन्नति में, आरक्षण वाले में इनने जिस वकील को खड़ा किया था उसको फीस दी थी बात, वो वकील कभी एफआईआर नहीं हुआ। तो ये तो अपने लोगों को सिर्फ फीस देते हैं, उनको उपकृत करते हैं, लेकिन सरकार का पक्ष दुर्भावना पूर्वक, मतलब बगैर सुनवाई के हो जाए, ये वो कोशिश करते हैं। भाई साहब, कैलाश विजयवर्गीय इसकी शुरुआत युवक कांग्रेस ने भोपाल से की। हर पंचायत स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक कांग्रेस पार्टी का हर सिपाही पूरी ताकत के साथ जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगा और सरकार को मजबूर करेगा कि जनता की आपको सुनना पड़े। भाई साहब, एक बयान अभी आया विषय भी है, आप लोगों को उठाने की बात कही है कि ओबीसी आरक्षण का विषय भी आप लोग उठा रहे थे। अब सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा। 13/7/2021 को 13/7 वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।